ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। मतलब मुझे फंक्शन को डिटरमाइन करना है। ओके, अब सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है, आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है, मैं आपको जिस फंक्शन की बात कर रहा हूं वो डिफरेंशिएबल है। कहां पर, ध्यान दीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। और इक्वेशन मैंने यहां ना लिखते हुए यहां लिखा, क्यों? क्योंकि यहां मैं सोल्यूशन लिखने वाला हूं। और इक्वेशन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। और ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई दैट बिलोंग्स टू रियल। मतलब जो जो एक्स और जो जो वाई रियल है उसके लिए ये कंडीशन ट्रू है। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स बाय एक्स की वैल्यू 1 है। तो हम बहुत ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या है और टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम ऊपर लिखा है, मुझे फंक्शन को डिटरमाइन करना है। और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई दैट बिलोंग्स टू रियल एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 है। मतलब ये मेरा क्वेश्चन है और अब मैं यहां पर मेरा सोल्यूशन करने वाला हूं। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब फंक्शन का एक्स पे डैश निकाला जा सकता है। तो उसका डेफिनेशन होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और आई होप आपको ये डेफिनेशन याद है, क्योंकि जब भी हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे एक्स इक्वल टू ए पे, तो हम लिखते थे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ऑफकोर्स ये उसका आरएचडी था, हम अकॉर्डिंगली एलएचडी भी लिख सकते हैं। लेकिन इस बार हमारे को एलएचडी और आरएचडी चेक नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप। एक बार इसको देख लीजिए, और यहां पर कोई डाउट है तुरंत फोन कर दीजिए, और फोन नंबर आप सबको मालूम है। लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फोन नंबर लिख दिया 9822467477। और एक फोन नंबर और है, इट्स 820-824-823 and 7। एंड ऑफ कोर्स माय नेम इज राहुल खत्री, वो तो आपको पता ही हो। ओके, मतलब क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स डिटरमाइन करना है और क्वेश्चन में गिवन था ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये मैंने उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये गिवन इंफॉर्मेशन में जहां जहां y है ध्यान से उसको मैं h पढ़ूंगा। तो मुझे लग रहा है ये लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच, और आगे जो भी है। तो मैं ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए ये पूरा अज्यूम करिए यहां लिख दिया। तो मैंने यहां क्या लिख दिया इसके बदले, एफ ऑफ एक्स, यहां देखिए ध्यान, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब इसका ये वाला एफ ऑफ एक्स और ये वाला एफ ऑफ एक्स कट गया। मतलब अब आपको क्या दिख रहा है स्टेप में, अब आपको दिख रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वाला एफ ऑफ एक्स और ये वाला एफ ऑफ एक्स कट गया। ये लिखा है y, पर आपको ये y थोड़ी दिखेगा, ये तो h दिखेगा, एफ ऑफ एच प्लस ये दिखेगा एक्स एच स्क्वायर, ये दिखेगा एक्स स्क्वायर एच, और यहां आएगा एच। ऑफ कोर्स अगर ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी बाय एच, तो ये होगा a बाय एच, b बाय एच, c बाय एच। सवाल है जब आप इसको लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h बाय h, उसकी वैल्यू तो 1 है। मतलब जब आप सिर्फ इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, x h स्क्वायर बाय h, ये h और स्क्वायर कट जाएगा,
और लिमिट लगाएंगे तो x इंटू 0 हो जाएगा। ये h और ये h कट जाएगा। अब इस पे लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये x है। मतलब अल्टीमेटली लिमिट लगाने के बाद आपका जो f डैश ऑफ x आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस x इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x इंटू 0 तो 0 ही हो गया, मतलब आपका f डैश ऑफ x क्या आ गया, f डैश ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर क्या क्वेश्चन में आपको f डैश ऑफ x निकालने बोला था? नहीं, क्वेश्चन में तो आपको f ऑफ x निकालने बोला था। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे ये डैश नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, तो आप समझदार हैं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो तो f ऑफ x आ जाएगा, 1 का x आएगा और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 आएगा, परंतु एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, और जो हमें निकालना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे निकालेंगे? ओके, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो आपने आंसर लिखा था, मैं कह रहा हूं अगर आप यहां x पे और y पे दोनों पे 0 डाल दो, क्यों मत पूछो, अभी डाल दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये सब इनिशियल कंडीशन है। तो लिखा है f ऑफ 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, तो ये लिखा है f ऑफ 0, ये लिखा है f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, मतलब 2 बार f ऑफ 0। और जब आपने x के बदले डाला 0 प्लस 0 है तो खत्म हो गया, मतलब ये लिखा है f ऑफ 0 इज 2 टाइम्स f ऑफ 0, तो ये वाला f ऑफ 0 उधर चला गया, मतलब 0 इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0, और 2 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 हो गया f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब हमें मालूम है f ऑफ 0 0 है। और जब यहां x के बदले 0 पुट करेंगे तो यहां आएगा f ऑफ 0, ये होगा 0, ये होगा 0, तो c इक्वल टू f ऑफ 0, और c की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली जो f ऑफ 0 है, जो 0 है, तो आंसर आ गया f ऑफ x इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, मतलब मैंने फंक्शन को डिटरमाइन कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब मैं बड़े आराम से आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना सोल्यूशन निकालिए, फिर मैं आगे आपको इसका सोल्यूशन बताऊं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के बदले सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके, ये आ रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन वही है, लेट f ऑफ x बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा बदल रहा है, f ऑफ x प्लस y इज f ऑफ x प्लस f ऑफ y। ओके, यहां तक तो सेम है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, यहां तक तो सेम है, प्लस 2xy माइनस 1 फॉर ऑल xy दैट बिलोंग्स टू रियल, एंड इंफॉर्मेशन अब कुछ इस तरीके से गिवन है, एंड f डैश ऑफ 0 इज माइनस 2, एंड ऑफ कोर्स हमें f ऑफ x डिटरमाइन करना है। ओके, तो आपने कहां से स्टार्ट किया, आपने यहां से स्टार्ट किया, f डैश ऑफ x, ये लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, और आगे आप समझदार हैं, ये f ऑफ x प्लस h के लिए आपने ये पूरा लिखा, मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस 2xh माइनस 1, तो ये वाला f ऑफ x और ये वाला f ऑफ x कट गया, मतलब क्या बच गया आपके इंफॉर्मेशन में, ये फिर कैसे दिख रहा है आपको, अब ये दिख रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दिख रहा है y के बदले h, f ऑफ h प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन h। आई होप ये क्लियर है, राइट। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h, और 2xh बाई h कट गया, मतलब जब इस पे लिमिट लग जाएगी तो ये आपको x दिख जाएगा। अभी लिमिट इन दोनों पे लगा दें, यहां तक क्लियर है? ओके, अब मैं कहता हूं ये लिखा है 1,
अब मैं कह रहा हूं अगर आपने x के बदले 0 और y के बदले 0 डाल दिया तो ये लिखा है f ऑफ 0, ये लिखा है f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, मतलब ये हो गया 2 बार f ऑफ 0 और ये हो गया 0, मतलब ये लिखा है f ऑफ 0 इज 2 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1 हो गया, f ऑफ 0 इधर आ गया तो माइनस हो गया, मतलब आपको पता चल गया f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। अच्छा, मतलब ये जो 1 लिखा है ये 1 नहीं है, ये तो f ऑफ 0 है। ओके, और अब ये क्या लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। आई रिपीट, ये क्या लिखा है, f ऑफ h मतलब 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, मतलब ये क्या लिखा है सर, ये तो लिखा है f डैश ऑफ 0, और f डैश ऑफ 0 कितना है -2, मतलब जब आप लिमिट लगा देंगे तो आपको f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 2x। लेकिन क्या आपको f डैश ऑफ x निकालना था, नहीं, हमें तो f ऑफ x निकालना था। तो आगे आप समझदार हैं, अगर आपको f डैश ऑफ x नहीं f ऑफ x निकालना है तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लेंगे, और f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन आ जाएगा f ऑफ x, ये -2 का आ जाएगा -2x, और x का आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, और f ऑफ x आ गया -2x प्लस x स्क्वायर प्लस। अपन पहले ही निकाल चुके हैं कि f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो ये सब 0, ये f ऑफ 0 मतलब c की वैल्यू 1 है, मतलब यहां आ गया 1। तो अब आपको f ऑफ x क्या दिख रहा है, -2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, मतलब आप समझ गए f ऑफ x क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप ये भी क्लियर है, डन। चेक कर लीजिए, अब मैं आपके लिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप उसको सॉल्व करिए जी। वही अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है सेम आइडिया पे। अब क्वेश्चन क्या है, लेट f ऑफ x बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है वो लिख देते हैं यहां पे, और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है f ऑफ x बाय y इज f ऑफ x minus f of y, of course, for all x comma y that belongs to greater than 0। अब मैंने रियल नहीं बोला, greater than 0। और आपको और एक चीज गिवन है, and f dash of 1 1 है, और हमेशा की तरह आपको क्या निकालना है, find f of x। बस इतना बता सकता हूं, अगर ये लिखा होता है ln of x by y तो ये होता है ln x माइनस ln y, मतलब कहीं ना कहीं ये फीलिंग ऑफ लॉग आ रहा है, चाहे लॉग बोलिए या ln बोलिए। ये थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पे रिपोर्ट करना है। ओके, चौथा क्वेश्चन वही, लेट f ऑफ x बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। और अब इक्वेशन क्या है वो मैं यहीं लिख देता हूं, f of x plus y by 2 is f of x plus f of y by 2 पर किसके लिए, for all x y that belongs to real and f of 0 1 है and f dash of 0 -1 है, और हमेशा की तरह आपको f ऑफ x निकालना है। ये निकालते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर भेजिए तो कि ताकि हम फिर और आगे बढ़ सकें। राइट, थैंक यू।